हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो आज 27 मई 2021 का हम करंट अफेयर्स पढ़ ही लेते हैं फिर। ठीक है, अच्छे होंगे समझ तो सब। तो बिना देरी किए हुए हम आज 27 मई 2021 का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने बड़े जोश के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है। ये कौन सी योजना है, अंकुर स्कीम। तो ये किस राज्य सरकार ने किया भाई, किसने किया है। ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, ये योजना क्यों लॉन्च की है, तो इसके लिए हम बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वैसे उससे पहले जाने से पहले हम बता देते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, ये हमारे शिवराज सिंह। कौन है, शिवराज सिंह। ठीक है, कौन है ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ इसके राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात के सीएम यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी। और इसके राज्यपाल कौन है, आचार्य। कौन है, हमारे महोदय आचार्य देव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं अंकुर स्कीम के बारे में। ठीक है, तो अंकुर स्कीम है, ये है जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है ना, उसने अब अपने राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बना रही है। किसकी योजना, वृक्षारोपण की। कौन सी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो ये बना रही है, और इस योजना के तहत उन्होंने क्या लक्ष्य लिया है कि इस योजना के तहत जो लोग यानी जो व्यक्ति वृक्षारोपण में इस अभियान में जो शामिल होंगे या हिस्सा लेंगे, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से एक अवार्ड दिया जाएगा। और वो अवार्ड कौन सा है, वो अवार्ड है दोस्तों, ध्यान रखना, प्राणवायु अवार्ड। कौन सा है, प्राणवायु अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस सरकार का एक ही लक्ष्य उद्देश्य है कि हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आई असंतुलन या अव्यवस्था को रोकना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम योजना की गई है। ये की गई है हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। तो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, जारी पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिकल्स। कौन सी है, जियो पॉलिटिक्स, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। तो क्या है ये, किसने की है, इसके किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है हमारे शिवशंकर मेनन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, शिवशंकर मेनन द्वारा। और शिवशंकर मेनन कौन है, एक ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, यानी पीएम के राष्ट्रीय कौन से हैं, सुरक्षा सलाहकार। कौन से हैं, सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, और साथ ही में क्या थे, विदेश सचिव थे। अब नहीं है, परंतु ये पहले थे। क्या थे, सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव। किस कौन थे, शिवशंकर मेनन। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है, उन्होंने भारत के अतीत के बारे में बताया कि भारत ने अतीत में किस प्रकार भू राजनीतिक यानी जो राजनीतिक तूफान थे उनका किस प्रकार से भारत ने सामना किया है। ठीक है, और मेनन ने अपने इतिहास में के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण दर्शाया है। शिवशंकर मेनन ने अपने जो हमारे इतिहास हैं, अपने इतिहास के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण दर्शाया अपनाया, क्योंकि उन्होंने 1950 में क्या हुआ था दोस्तों,
1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता। जब 1950 में चीन ने किस पर कब्जा किया था? तिब्बत पर। तो उसने तिब्बत पर किस प्रकार कब्जा किया, उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। तो शिव शंकर मेनन किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, कौन है वो? शिव शंकर मेनन। और वो पहले हमारे पीएम के सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन, बिना देरी किए आपकी स्क्रीन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन। चलो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और कौन से देश के मध्य की कृषि को लेकर 3 वर्ष के लिए कौन सी योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? किस देश के मध्य हुए हैं? तो आशा करता हूँ कि सभी को पता होगा। ये कौन से देश है? हमारे इजराइल। ठीक है, कौन से देश है? इजराइल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इजराइल देश है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इजराइल देश और एक इनके मध्य हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है? हमारे मोदी जी के नाम पर ही हैं, नरेंद्र मोदी नहीं, सॉरी, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। सॉरी, मोदी जी का नाम लिया तो उन्हीं का नाम लिखा जाता है फिर तो केंद्रीय मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि 24 मई 2021 को भारत और इजराइल के मध्य की सरकारों के मध्य कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक, कौन से वर्ष? 2023 तक, यानी 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, संयुक्त योजना पर हस्ताक्षर किए हैं कि 3 साल के लिए ये साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत कौन है? भारत में इजराइल के राजदूत कौन है? रोन मल्का। कौन है दोस्तों? रोन मल्का। तो रोन मल्का ने जो राजदूत हैं, उन्होंने बताया है कि इस योजना से हमारे जो गाँवों के किसान हैं, है ना, मध्यम वर्ग के लोग हैं जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा, यानी उनको इस योजना के तहत अनेक प्रकार से लाभ पहुंचेगा। तो भारत और किस देश के मध्य कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं हमारे भारत और इजराइल के मध्य। तो ये दोस्तों याद रखना कि 3 साल के लिए कृषि में भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर काम करेंगे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो दोस्तों, हाँ, कि किस देश ने राजनयिक सुंग किंग को उत्तर कोरिया में देश का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किस देश ने किया है? ये किया है अमेरिका ने। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बाइडन। कौन है? बाइडन। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने दक्षिणी कोरिया राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, यानी जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन है, वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनयिक और नीति मामलों के जानकार कौन है? राजनीतिक मामलों के जानकार कौन है? सुंग किम। ठीक है, तो किंग को उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया है। तो किया है, ठीक है, तो कौन है दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति? भी कौन है ये भी देख लेते हैं साथ ही में। नाम आ ही गया है तो फिर तो दक्षिणी कोरिया। इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति दोस्तों हैं मून जेइन। कौन है? मून जेइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना दोस्तों, मून जेइन है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर बिना देरी किए हुए, क्योंकि इस छोटी सी क्लास में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं।
ओहो हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला होगा। यह क्वेश्चन तो ऐसा है, इसके बारे में आपको अधिकतर न्यूज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना गहन क्वेश्चन है ये कि किस यूरोपीय देश में 450 साल पुराना कौन सा एनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे। तो किस यूरोपीय देश में? ये हमारे थे, कौन से थे? रोमानिया। कौन सा देश है? रोमानियो, सॉरी गाइस, ये हमारा रोमानियो देश। ठीक है, तो एनटोल्ड फेस्टिवल रोमानियो में आयोजित किया जाता है। कौन से देश में किया जाता है दोस्तों? कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है रोमानियो में। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये क्या है, क्या फेस्टिवल, किस प्रकार का फेस्टिवल है? यह सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक संगीत समारोह है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संगीत समारोह है जो ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? ये कौन से स्थान में होता है रोमानियो में? ये वहाँ का पुराना पवित्र स्थान है। कौन सा? नाम लिख देता हूँ, सुमुलू सियुक। ये रोमानियो का कौन सा स्थान है? पुराना, सबसे पुराना है सुमुल सियुक, सुमुलू सियुक। यहाँ के ये स्थान कहाँ पर है? रोमानियो में। और यह है चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो इन यहाँ पे रोमानिया का है यूरोपीय महोत्सव पुरस्कार 2015, जो यूरोपीय महोत्सव है पुरस्कार 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख महोत्सव नामित किया गया था। कौन सा, कब किया गया था? 2015 में भी। और इस जो महोत्सव होता है, यहाँ पर जो मेहमान आते हैं वो बड़े देशों के समूह में आते हैं। कहाँ से आते हैं? जैसे एशिया से, और जो हमारी उत्तरी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना कि पुराने पवित्र स्थान कौन सा है इसका? सुमुल सियुक। और किस पहाड़ियों से घिरा हुआ है? हरी भरी पहाड़ियों से। कहाँ का स्थान है ये? रोमानियो का। ठीक है, तो यहाँ 450 साल पुराना फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? तो किस अफ्रीकी देश ने की है? ये हमारे अफ्रीकी देश कौन सा है भाई दोस्तों? ये तो कौन सा है? केन्या। कौन सा देश है? केन्या। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं पहले। केन्या आ ही गया, तो इसकी राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। कौन सी है? नैरोबी। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? केन्याई शिलिंग। केन्या की केन्याई शिलिंग। ठीक है, और अगला है लीबिया। तो लीबिया है, इसकी राजधानी कौन सी है? हुने। हुने है, इसका दूसरा नाम भी है, त्रिपोली भी कहा जाता है इसको। तो कहीं कहीं जगह त्रिपोली मिल जाएगा आपको, कहीं जगह मिलेगा, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। और लीबिया की जो है ये है दिनार। अब अगला क्वेश्चन है मोरक्को देश है, मोरक्को। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? रब्बात में। और इसकी दरहम क्या है इसकी? मुद्रा। तो ये भी याद रखना। साथ ही में हम देख लेते हैं ये नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया की राजधानी लागोस। और नेफ्टा क्या है इसकी? मुद्रा है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कुछ थोड़ा। किस देश है? तो केन्या देश ने पहली चीफ ऑफ जस्टिस है। तो केन्या की संसद ने हाल ही में जो कौन बनी है? 61 वर्षीय, कितनी वर्ष की? 61 वर्ष की जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ ऑफ जस्टिस, कौन सी की है? पहली ऑफ चीफ ऑफ जस्टिस बनाने की घोषणा की इन्होंने। और ये चीफ ऑफ जस्टिस है, इन्होंने क्या है, इनका योगदान है कि ये महिलाओं को उनका हक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने महिलाओं को उनको हक दिलाया, उनके लिए लड़ी है। तो इनको चीफ ऑफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया है। कब? हाल ही में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलो दोस्तों, आज का आशा करता हूँ कि बफरिंग नहीं हो रही है, क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ध्यान लगा के देखना, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। 10 क्वेश्चनों में भी आपको 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ध्यान से समझना। बस छोटी सी क्लास है हमारी। भारत के नरेंद्र बत्रा को कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सी बार किया गया है? अरे नरेंद्र बन्ना को कौन सी बार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महिला में? ये किया गया है सेकंड बार। कब, कितनी बार किया गया है? सेकंड बार। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम कि भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में FIH, कौन सी है? FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान 2 बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे नरेंद्र बन्ना है, ये जो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कौन से देश के थे? बेल्जियम। हॉकी महासंघ के प्रमुख कौन से थे? हॉकी महासंघ के प्रमुख कौन है? बेल्जियम के मार्क कोनार्ड। नाम लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे याद नहीं होगा आपको। मार्क कोड्रॉन। ठीक है, को कड़े मुकाबले में कितनी बार हराया है? 2 ही बार हराया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि भारत के नरेंद्र बन्ना को कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दूसरी बार। और उन्होंने बेल्जियम को कितनी बार हराया है कड़े मुकाबले में? 2 बार। किसको हराया है? मार्क कोड्रॉन को। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो खेल मंत्रालय ने हाल में देश की कितने राज्यों को मंजूरी दी है? ये इन्होंने दिया 7 राज्यों को मंजूरी दी थी। कौन से खेलो इंडिया केंद्र के तहत? ये हमारे 147वें खेलो इंडिया केंद्र के तहत। ठीक है, कितने राज्यों को? 7 राज्यों को। तो अब उसी बिना देरी के हुए मैं 7 राज्यों के नाम बता देता हूँ आपको। पहला राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये और अगला है कर्नाटक, और हो गए होंगे 7, सॉरी मणिपुर भी है इसमें। तो अब हुए हैं 7 राज्य। ठीक है, तो इनमें 7 राज्यों को शामिल किया गया। तो खेल मंत्रालय है जो हमारा, तो उन्होंने इसके लिए कितनी राशि 7 राज्यों में खोलने के लिए 14.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं अलग अलग केंद्रों में। और इन अलग अलग केंद्रों में हर एक केंद्र में एक अलग खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि हम 7 केंद्रों में 7 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो हमारे खेल मंत्रालय ने इसके लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 14.30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और 7 राज्यों के हमने नाम बता दिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर। और ये कौन से 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना देरी के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, हॉकी इनवाइट सम्मेलन में दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा पुरस्कार है? ये हमारा दोस्तों एटियन गिलिचिच। कौन सा है? एटियन गिलिचिच। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा है, एटियन गिलिचिच। तो हाल ही में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा हॉकी इनवाइटस सम्मेलन हुए हैं, उन्हीं के दौरान हॉकी इंडिया को एटियन गिलिचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार हमें कई व्यक्तियों और संगठनों को भी दिया जाता है, जो कि उन टीमों को दिया जाता है जो हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान दिया, जो उन्होंने हॉकी में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो वो कौन सा सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? एटियन गिलिचिच से। ठीक है दोस्तों,
परमवीर चक्र आपको पता है डिफेंस में दिया जाता है। तो आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन मतलब निचोड़, सभी क्वेश्चनों का निचोड़। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो आपने नेम तो सुना ही होगा, ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? ये हमारी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कौन सी है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है लगातार 25 वर्षों से लोगों को इंटरनेट की सेवाएं दे रही है। उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च विंडोज़ 95 है, ठीक है, के साथ किया गया था। किसको किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट को। तो अभी हाल ही सूचना मिली है कि जो ये सॉफ्टवेयर है, जो एक्सप्लोरर है, ये वर्ष आने वाले अगले वर्ष कौन सा की तारीख घोषित की है उन्होंने कि 15 जून 2022 को में इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ठीक है। और अभी 2-3 दिनों में पहले भी आपने सुना होगा कि जो हमारे इंडिया में है, जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक को बंद करने का ऐलान किया जा रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं अपने नियमों को उल्लंघन कर रही हैं, उन्होंने अपने नियम नहीं माने तो बंद करने की कर सकते हैं। तो अभी तक इन पे कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, बंद होते हैं या चलते हैं। बंद होने पर भी अनेक प्रकार के हमारे नुकसान ही हैं। तो देखते हैं, वैसे भी विदेशी कंपनियां हैं, कुछ ना कुछ ये जुगाड़ निकाल ही लेती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन बढ़िया दमदार सेशन था, ताबड़तोड़ मेहनत की होगी आपने भी, हमने भी की है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हो गई है 27 मई। तो आज का आपका करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद छात्रों, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता है, हम आगे मुकाम तक जा सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।